ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण, भगवान के बहुत अच्छे भक्त, धनवान, अच्छा व्यापार करते, बड़ा घर, बहुत पैसा था उनके पास, बस संतान नहीं थी, एक भी संतान नहीं। और जितने अच्छे पति थे उतने ही अवगुण पत्नी में थे। पत्नी का नाम था धुंधली। सुबह उठने के बाद जब तक एक दो घर में कलह ना करवा दे वो भोजन नहीं करती। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न थे। आत्मदेव कहते ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता दिन भर। तो वो इसमें भी प्रसन्न था कि ठीक है वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी, लेकिन बस संतान नहीं है, उसे संतान चाहिए थी। बड़ी कोशिशें की, हर रूप से देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूजा पाठ सब कुछ करवाया। अंत में वो अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। उसने सोचा कि गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसी को अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ निकली। अब यहां पर आत्मदेव को लग रहा है मानो मुझ में कोई कमी है, यानी मैं मनहूस हूं, मैं जिसको अपने घर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं है। ऐसे जीवन का क्या करे? उसके मन में इच्छा आई, आत्महत्या कर लेते, जीवन को ही खत्म कर देते। नदी में डूबने जाता है, पीछे से एक ऋषि खींच लेते। अरे क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको ऐसे ही खत्म कर दोगे? वो कहे मैं क्या करूं, मेरे संतान नहीं है। संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है। संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि ने कहा तो तुम्हारे बोले अनुसार तो जिस जिसके संतान है सबका कल्याण हो गया। अरे कल्याण कोई सिर्फ संतान से थोड़ी होता है, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। पिंडदान क्या हो? पिंड यानी शरीर। इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया दान और हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और के भरोसे क्यों? बहुत कुछ समझाया ऋषि ने पर कुछ असर नहीं। वो ऋषि के पैर पकड़कर रोने लग गया, आप मेरी मदद करिए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान हो जाए। ठीक है, उनको दया आ गई। वो एक फल देते हैं, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र होगा और तेजस्वी पुत्र होगा, क्योंकि इस फल में मैंने अपने आज तक के तप का पूरा तेज डाल दिया। यानी जो पुण्य मैंने किए हैं वो सब इस फल में। बड़ा अच्छा पुत्र होगा तो। ठीक है, जाता है, पत्नी को सब बताता है, उसे फल दे दिया। पत्नी सोचे कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाएगा। इतने में ही उसकी बहन आती है। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं? बोले नहीं, मेरे पास संतानों की कमी। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहो तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करो, तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बदले में मुझे बहुत सा धन दे देना। ठीक है, फल का क्या करें? अरे बोले ये सब कोई काम करते हैं क्या? गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता ने खा लिया, गौ माता गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों बालक लेकर आ, यानी गौ माता को एक बालक हुआ और धुंधली भी बालक लेकर आती है। गौ माता की जो बालक हुआ बड़ा विचित्र, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। तब दोनों के नाम रखे गए, तो गौ माता से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान, और धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण जी तो बड़े अच्छे बालक हुए।
और वहीं पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें नहीं। चोरी करना, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, नशा करना, गलत स्त्रियों के साथ संग करना, सब कुछ करता। एक अच्छी उम्र आने के बाद उस समय भी देखिए, गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ का पालन नहीं करते थे। जब बच्चे अच्छे समझदार हो जाते तो बच्चों को उन पर छोड़कर वो वन की ओर चले जाते थे। गौकर्ण जी ने कहा कि अब हम सब बड़े हो गए हैं, मैं तो गुरुकुल जा रहा हूं। जैसे आजकल बच्चे बाहर निकल जाते ना बड़ी पढ़ाई करने के लिए, पहले गुरुकुल जाते थे। कि अब बड़े हो गए, अब 16, 17, 18 साल की उम्र में उनको गुरुकुल भेज देते थे। अब सारे काम खुद करो, खुद अपना जीवन चलाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो गुरुकुल जा रहा हूं, आपको भी मेरे हिसाब से अब गृहस्थ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, गौकर्ण जी चले गए, पिता भी चले गए। अब यहाँ पर घर में केवल धुंधकारी और उसकी माता। अब उसे नशा करने के लिए एक बार धन की जरूरत थी, उसने माँ से मांगा। घर में पैसा नहीं था, उसे गुस्सा आ रहा है, तो क्रोध में आकर उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी, कई स्त्रियों को घर पर लेकर आ गया। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक रात्रि उसे बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना मदिरा पान कि वो खुद कुछ करने की हालत में ना रहे। अब उसे मारने की कोशिश की जा रही है। अब उसे मारने की कोशिश की जा रही है, पर इतने पाप किए हैं, इतनी जल्दी से तो मृत्यु आने से रही। अंत में गरम गरम कोयले होते हैं ना, देखते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। मृत्यु के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब जब भाई को पता चला, उसने गया में श्राद्ध इत्यादि करवा के वापस लौटते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। हम और आप तो भाग खड़े हुए वहां से। गौकर्ण जी कहते हैं कौन है, कौन रो रहा है? एक आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, तुम कुछ करो मेरे लिए। अरे मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि सब करा दिया, फिर भी प्रेत योनि प्राप्त हुई है। वो कहे गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, यानी एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करा दो फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतने पाप किए। ठीक है, जाओ मैं कल सुबह बताता हूं। ठीक है, सूर्य उदय से पहले ही गौकर्ण जी उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उन्हें रोकते हैं, कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बातें देवता सुनते हैं। त्रिकाल संध्या यानी